नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप और मोटिवेशन। दोस्तों आज का जो समय है जिसमें रीट की भी वैकेंसी आने वाली है 31,000 और फर्स्ट ग्रेड 3,000, पटवार की आ चुकी है बम्पर वैकेंसी, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और दोस्तों कई और वैकेंसियाँ आ रही है ग्राम सेवक वगैरह। लेकिन आज कोई भी विद्यार्थी जब तैयारी करता है तो वो परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे सामने इतनी जटिल परिस्थितियाँ हैं, इन परिस्थितियों से मैं कैसे लड़ूँ। तो मैं आपको आज महाराणा प्रताप जो महान शख्सियत पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारतवर्ष में उनका नाम है, पूरे विश्व पटल में अगर किसी वीरता की बात आती है तो राजस्थान की धरती में जो वीरता समाई है उनमें सबसे बड़े महाराणा प्रताप वो शख्सियत है जिन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया है। दोस्तों दिनकर जी ने कहा कि जब भी मैं पैर रखता हूँ तो मेरी आत्मा हिल जाती है। राजस्थान की धरती पर किसी न किसी वीर की मृत्यु की धूल हो सकती है। तो इसी प्रकार मैं आपको ये कहता हूँ, कर्नल टोड भी कहता था राजस्थान वीरों की धरती है। उन वीरों की धरती में महाराणा प्रताप ऐसे शख्स हुए थे, महाराणा प्रताप ऐसी शख्सियत हुई थी, महाराणा प्रताप इतने वीर हुए थे कि महाराणा प्रताप उस समय ऐसी परिस्थिति थी, पूरे राजपूताना के राजा जब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी, या तो सुलह करो या उसका दमन कर दो। उस दमन के तहत पूरे भारतवर्ष उसके झंडे के नीचे आ गया। लेकिन एक छोटी सी मेवाड़ एक जागीर हुआ करती थी। मेवाड़ की जागीर में पहले उदय सिंह के बाद जब उसके पुत्र महाराणा प्रताप शासक बने, 32 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप शासक बने और महाराणा प्रताप के शासक बनते उनके सामने इतनी विकट परिस्थितियाँ थी कि महाराणा प्रताप के जो भाई थे वो भाई भी अकबर की सेना में चले गए थे और अकबर की सेना में जाने से उनके सामने संकट की उनके पास। उसके बाद में अकबर लगातार प्रयास कर रहा था कि कैसे भी करके महाराणा प्रताप उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। उन्होंने सबसे पहले जलाल खां को भेजा, उसके बाद मान सिंह को भेजा, उसके बाद भगवंत दास और टोडरमल को भेजा। और भेजने के बाद भी जब कोई किसी प्रकार की सफलता उनको नहीं मिली तो उसके बाद जब मान सिंह गया था तो मैं आपको बता देता हूँ कि मान सिंह के साथ उन्होंने भोजन नहीं किया और अमर सिंह जो उसका पुत्र था अमर सिंह को उन्होंने भेज दिया और ये कह दिया कि राजा जी की अभी तबीयत ठीक नहीं है। और उस प्रकार मान सिंह भी नाराज़ हो गया और मान सिंह वापस आया। वापस आकर मान सिंह ने अकबर को सारी बात बताई और उसके बाद मांडलगढ़ दुर्ग में उन्होंने 1 माह तक तैयारी की थी और ये पूरी रणनीति बनी थी अजमेर दुर्ग में। अजमेर दुर्ग में ये रणनीति बनी थी और उसके बाद 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध एक अनिर्णित युद्ध है और इसमें ये बताया गया है अनिर्णित क्यों है, क्योंकि ये जब भारत लेवल पर देखा जाता है तो ये कहा गया है कि ये युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। लेकिन मैं आज आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जब सबसे पहले 18 जून गर्मी का दिन था, गर्मी के दिन में जब शुरुआत के राजपूतों का वार और इधर के सैनिकों का वार, तो वो पहाड़ी में युद्ध लड़ा गया था। पहाड़ी में उनके साथ पुंजा भील थे जो अपने 500 सैनिकों के साथ युद्ध लड़ने के लिए आए थे। उनका पहला वार इतना था कि अकबर की सेना लड़खड़ा गई और अकबर की सेना भागकर काठल प्रदेश में आ गई। काठल प्रदेश जो एक मैदान था वहाँ पर आ गई। वहाँ आने के बाद महाराणा प्रताप की सेना ने जब उनका पीछा किया, महाराणा प्रताप की सेना ने जब उनका पीछा किया तो वो मैदान में आ गए। मैदान में उनका सबसे पहला वार था महाराणा प्रताप। तो उन्होंने महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। महाराणा प्रताप को जैसे ही उन्होंने घेरा था तो झालाजा
वो आए थे, उन्होंने कहा था कि महाराणा प्रताप को कहा था महाराज आप युद्ध क्षेत्र से चले जाओ, हम ये युद्ध करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कायर नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप रहोगे तो मेवाड़ रहेगा और आप नहीं रहोगे तो मेवाड़ की भूमि नहीं रहेगी। तो फिर उन्होंने उनको वहाँ से बड़ी मुश्किल से भेजा गया और उसके बाद उनके पीछे जैसे वो गए थे उनके पीछे कुछ जो सैनिक थे वो पीछे लग गए उनके। उन समय महाराणा प्रताप अकेला था और लगभग उनके 10-20 सैनिक उनके पीछे चले गए थे। उस समय उनका भाई जो शक्ति सिंह था, शक्ति सिंह उनके पीछे गया और उन्होंने उन दोनों भाइयों शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप दोनों ने उन 10-12 सैनिकों को मारा था और फिर गले लिखा था। उसके बाद शक्ति रासों की रचना हुई थी, शक्ति रासो जो गिरधर आसिया द्वारा रचित है। और उसके बाद महाराणा प्रताप का घोड़ा था पीले घोड़ा, जिसको चेतक के नाम से जाना जाता है। राणा ने सोचा था जब इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक ने बता रहे हैं कि 22 फुट के नाले को चेतक ने एक ही झटके में पार कर दिया था और चेतक के एक पैर कटा हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ कि मान सिंह का एक हाथी था मर्दाना, वो तलवार चलाना जानता था। और ये बात जब महाराणा प्रताप को मालूम चल गई तो महाराणा प्रताप ने भी जो चेतक को हाथी का मुखौटा पहना दिया था। हाथी का मुखौटा जब चेतक को पहना दिया गया था और जैसे ही महाराणा प्रताप ने पहला वार किया तो वो ओहदे में छिप गया। उसी समय तलवार चला दी थी। दोनों पैर जब घोड़े के दोनों पैर जब हाथी पर थे तो उसने पीछे से उनका एक पैर कट गया था, तो भी वो 5 किलोमीटर तक चला और चेतक बलीचा नामक पर वहाँ पर शहीद हो गया। और उसके बाद उनका एक घोड़ा भी था, उनका पीरी घोड़ा पीर प्रसाद। तो दोस्तों ये हल्दी घाटी का युद्ध था। तो एक बार तो जब अकबर की सेना को भागना पड़ा था, दूसरी बार महाराणा की सेना को भागना पड़ा था, इसलिए इस युद्ध को अनिर्णित युद्ध कहते हैं। तो दोस्तों महाराणा प्रताप उसके हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में कमज़ोर हो गया था और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कमज़ोर होने के बाद कुंभलगढ़ भी उनके हाथ से चला गया था और वो पहाड़ों में रहने लग गए। उनकी स्थिति ऐसी हो गई, उनको खाने के लिए नहीं मिलता था, उनके पास सेना भी नहीं थी, कुछ ही सैनिक थे, उनकी भी हालत ख़राब हो गई थी, कुछ ही नहीं बचा था। तब राजस्थान के एक सुजानगढ़ में जो कन्हैयालाल जी सेठिया, उन्होंने एक रचना की थी पातल और पीतल। उसमें उन्होंने रचना में लिखा है कि अरे गासरी रोटी जद ले बिलावणो ले भाग्यो, नन्नो अमरियो चीक प्रियो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। देखो उस समय एक कंपटीशन जो तैयारी कर रहा है उसके सामने महाराणा प्रताप जैसी समस्या नहीं आ सकती। वर्तमान में हर प्रकार की परिस्थिति में माँ बाप उसको चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़े। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपको अपने माता पिता, अपने परिवार, उनको विश्वास में लेना होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। और ये एक कविता, इस कविता के माध्यम से आपको मैं मोटिवेट करता हूँ। अरे घासरी रोटी, एक घास की रोटी बनाई गई थी अमर सिंह के लिए, वो भी ले बिलावणो, जो एक बिलावना एक भेड़िया, वो उसको लेकर भाग गया। बिल्ली के जैसा होता है बिलावना, वो लेकर भाग गया। अरे घासी रोटी जद ले बिलावणो ले भाग्यो, नन्नो अमियो चीक पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। जो राणा था उसका सोया हुआ दुख जागया। तो उन्होंने मन में सोचा, अरे मैं लड़ियो गणों में सेव गणों, मैं लड़ियो गणों में सेव गणों, मेवाड़ी मान बचाने मैं पाचनी राखी, रण में बेरा रो खून बाण ने, जद याद करूँ मैं हल्दी घाटी, नैना में रक्त उतर आवे, दुख सुकड़ो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जावे। पर आज बिलक तो देखूं, अब वो बच्चा भूख से मर रहा है। पर आज बिलक तो देखूं, जब मैं राजकवन ने रोटी ने, छत धर्म में भूलूं मैं हिदवानी चोटी ने। दोस्तों ये मोटिवेशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। महाराणा प्रताप इतनी शख्सियत, इतना संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद जब महाराणा प्रताप की एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी, जब वो घास की रोटी बिलावना ले भागा और
अमर सिंह भूख भूख लग रही थी, उसको बिला रहा था, रो रहा था, तो महाराणा प्रताप से सहा नहीं गया। तो उसने राणा का सोयो दुख जागियो, वो उस बिलबिलाट से, तो उन्होंने कहा कि मैं लेड़ियो गुणों में सेव गुणों मेवाड़ी मान बचाने, मैं पाचनी राखी रण में बेरा रो खून पावने, जब मैं याद करूँ मैं हल्दी घाटी में उनके साथ चेतक नाम का एक घोड़ा था, वो चेतक घोड़ा भी चला गया। पर आज बिलक तो देखूं जब राजकंवर ने रोटी ने छात्र धर्म में भूलूं हिंदवाणी चोटी ने, उन्होंने कहा हिंदू की चोटी भूल रहा हूँ, छात्र धर्म को भूल रहा हूँ। दो हुई टूक तड़की, राणा रे भी में बजर छाती, आंख्या में आंसू भरकर बोलिया कि अब लिखूं अकबर ने पाते। तो फिर उन्होंने कहा कि निश्चय किया कि मैं अकबर को पत्र लिखूंगा, और ये पत्र अकबर को उन्होंने लिख दिया। अकबर के पास जैसे पत्र पहुंचा तो अकबर को सुनो सपनों हुयो साचो, जो अकबर का सपना था, अकबर ने महाराणा प्रताप को कहा था कि मेरा आधा राज्य मैं तेरे को दे दूंगा, तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन महाराणा प्रताप की एक बार सिचुएशन आ गई थी दोस्तों, जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो कई बार टूट जाते हो। टूटो मत, क्योंकि आपका टूटने का मतलब है आपके माता पिता, आपके भाई और आपका समाज, आपका परिवार सभी आप पे आशा लगाए बैठा है। जब एक ऐसी सिचुएशन आती है कि अब सिलेक्शन होगा, अब मेरिट के पास जाकर जब व्यक्ति टूट जाता है, और टूटने के बाद में अगर उससे ज़्यादा उसके माता पिता की हालत ख़राब होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कंपटीशन का युग है, इसलिए आपको टूटना नहीं है। आपको महाराणा प्रताप की जीवनी, जब भी आप परेशान हो जाओ तो महाराणा प्रताप की जीवनी को पढ़ो कि महाराणा प्रताप जो एक राजा था, वो आन शान बान के लिए उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और इतना संघर्ष किया। वो भी एक बार टूट गया था। लेकिन मोटिवेशन आपको रखना है, अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए, किसी के लिए रखो, पर आपको मोटिवेशन रखना है दोस्तों। उसके बाद जो पत्र था, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अकबर ऐसे तो अनपढ़ था, इतिहास तो ये कहती है, लेकिन अपनी कविता ये कहती है कि उसके बाद में उसने पत्र को अकबर ने बांचा, क्या किसी अकबर ने तो बांझ फिर बांचो, यानी वो समझ नहीं पा रहा था कि ये अकबर ने कि ये महाराणा प्रताप की चिट्ठी है या किसी और थी। उसके बाद दूत इशारा पाकर पित्तल ने तुरंत पित्तल को तुरंत बुलाने के लिए गए थे। किनारो पित्तल आप गयो, ओ सांचो भ्रम मिटाओ ने, जो सांचा भ्रम था, सत्य था, उसको जब पित्तल ने देखा तो पित्तल जो सच्चा भ्रम था, अकबर को उन्होंने उस पत्र को पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गया। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के अकबर के 9 रत्नों में थे, उन्होंने एक रचना की है। उस रचना का नाम है वेली किशन रुक्मणी की रचना। वेली किशन रुक्मणी रचना हर तीसरे एग्जाम में इसलिए पूछी जाती है कि उस रचना में ये जो महाराणा प्रताप की जो कहानी है उसमें उसका वर्णन किया गया है, और उससे संबंधित वेली किशन रुक्मणी से संबंधित जो ये जो शासक हुए थे महाराणा प्रताप पर वो बहुत ही नाच रखते थे पृथ्वीराज राठौड़। उनकी जो रचना है इसलिए ये बार बार पूछी जाती है। तो उसके बाद में जब वो मुच्छा को एठोड़ी रखता, मुच्छा को, तो अकबर पूछता कि अब किस बात की है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक एक राजपुताना में एक ऐसा शेर है महाराणा प्रताप जो अभी तक अधीनता स्वीकार नहीं किए। तो फिर उन्होंने कहा कि देख, जंगली शेर पकड़ कर पिंजरा में पकड़ लिया, अब तो मेवाड़ी पाग पगा में है, और अब तो तुम मानता है ना कि मैं पूरे भारत का राजा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक बार
आप कहोगे तो ये उसकी राइटिंग नहीं है, ये कुछ नहीं है, मैं इसका पता लगाऊंगा। तो उन्होंने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा। मैं आज सुनी है शाड़ियो नहरियो शेड़ा के साथ सोवेलो। नहर दोस्तों शेर को कहते हैं। मैं आज सुनी है नहरियो शेड़ा के साथ सोवेलो। मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादल की ओटा खोवेलो। मैं आज सुनी है चातकड़ो धरती रो पानी पीवेलो। मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकड़ली जो कुत्ते की जूनी होती है, कुकड़ी जूनिया जीवेलो। मैं आज सुनी है थाके तकार रांड होली रजपूती। मैं आज सुनी है। इस प्रकार का उनका पत्र उन्होंने लिखा। ये पत्र जैसे ही महाराणा प्रताप के पास पहुंचा तो महाराणा प्रताप राणा ने आखिर पड़ता ही राणा की आंखें लाल हुई। अब देखो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। अब आप कहोगे जीवन में मोटिवेशन जरूरत नहीं है। मोटिवेशन ये होता है जिस पर आज महाराणा प्रताप महान बन गया। और उस समय अगर पृथ्वी सिंह राठौड़ अगर उसको पत्र नहीं लिखता तो आज इतिहास पूरा चेंज होता था। तो उन्होंने राणा री बाता उन्होंने उस पत्र को पढ़ते ही राणा की आंखें लाल हुई। धिकार मने हैं मैं कायर हूँ, धिकार मने हैं कायर हूँ, एक नहर ही धकाल हुई। मन में उसने सोचा कि यार मैंने इतनी बड़ी गलती। फिर उन्होंने वापस लिखा कि साड़ियाक जो ऐसी कोई जून ऐसी कोई कुल पैदा नहीं हुआ जो नहर के साथ सोएगा। और ऐसा कोई हाथीड़ा नहीं है। मैंने आज तक कोई बात नहीं सुनी है कि हाथी कुत्ते की जुनी जीवेला। मैंने आज तक नहीं सुना है कि जो चातकड़ो धरती रो पानी मारे तका राज जो रांड हुएली रजपूती नहीं होगी। मैं मैना में तलवार हूँ। और ये पत्र जब वापस जाकर अकबर के पास गया तो अकबर की दुनिया सुनी है और जो पृथ्वी सिंह राठौड़ उनका मान सम्मान बढ़ गया। तो दोस्तों ये होता है मोटिवेशन। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि जो व्यक्ति रीट पटवार राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहा है तो दोस्तों और फर्स्ट ग्रेड जो भी तैयारी कर रहा है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ये उन भाइयों के लिए हैं जो लगातार टूट जाते हैं, लगातार संघर्ष करते हुए परेशान हो जाते हैं। क्योंकि वर्तमान युग आर्थिक युग है, पैसे की भी ज़रूरत रहती है, घर वालों की भी आशा रहती है, पत्नी पूरा परिवार सबकी आशा रहती है, लेकिन वो आशा पर सफलता नहीं पा सकता। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जब आप परेशान हो जाओगे सफलता आपको मिलेगी, सफलता बिल्कुल आपको मिलेगी। इसलिए आपको जीवन में मोटिवेशन रहना है। एक पॉजिटिव माइंड रखा करो। कईयों का नेगेटिव माइंड रहता है, जो उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे लोग बातें करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि पढ़ने वालों का सिलेक्शन होता है। आपको मेरी दो बातें याद रखनी है। एक, बचपन में मेरे परिवार में बात चलती थी, एक कोई आता था वो कहता था पढ़ लिख काई छोरा ने कलेक्टर बनाई, पढ़ लिख छोरा ने काई कलेक्टर बनाई। तो मेरे पिताजी कहते थे कि तो मेरे को ये बताओ, आज तक कोई अनपढ़ टाबर कोई कलेक्टर बनाया क्या? भाई पढ़ लिख के ही कलेक्टर बनोगे, कोई अनपढ़ एक जो को पढ़े जो को फेल होए, पढ़े जो को फेल होए। तो दोस्तों जो आदमी कंपटीशन का एग्ज़ाम देगा ही नहीं वो क्या फेल होगा? फेल वही होता है जो एग्ज़ाम देता है, जो प्रयास करता है वही फेल होता है, वो भी पास होता है। इसलिए आपको मोटिवेशन रखना है। अगर आप मोटिवेशन पॉजिटिव सोच रखोगे तो बिल्कुल दुनिया में सफल हो जाओगे। उसके बाद देखो महाराणा प्रताप
ने वो अधीनता स्वीकार नहीं की और 1582 में जो दिवेर का युद्ध हुआ था, काका सुल्तानुद्दीन अहमद जो अकबर का काका था, उसने उस समय वहाँ का सेनापति था जिस युद्ध का, तो इतिहासकार बताते हैं, मैंने दोस्तों कोमलगढ़ दुर्ग गया था घूमने के लिए, वहाँ महाराणा प्रताप की उसकी फ़ोटो बनाई गई है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि वो अमर सिंह राठौड़ था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि काका सुल्तानुद्दीन अहमद जब युद्ध हो रहा था तो महाराणा प्रताप ने उनको एक ऐसा भाला मारा कि वो टोपे को चीरता हुआ पूरे शरीर और घोड़े को चीरते हुए पूरा स्टेचू बना दिया और पूरी अकबर की सेना भाग गई और 1582 का युद्ध, वो युद्ध महाराणा प्रताप जीत गया। और 1597 19 जनवरी 1597 की बात है, उस समय महाराणा प्रताप सुबह की समय अपने धनुष को कमान वो लगा रहा था, बांध रहा था, और वो डोरी छूट गई और उनके लगी और वो घायल हो गए। 19 जनवरी 1597 को खत्म हो